जो भी बांझ औरत कुएं के अंदर जाती तो वह प्रेग्नेंट हो जाती। इसकी वजह जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। ना बाबा ना, मैं तो यह काम नहीं करूँगी। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है। अब भला संतान के खातिर कुएं में कौन उतरता है। जिसे भगवान ने संतान देनी होती है वह उसे दे देता है। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी गोद जरूर हरी करेगा, इसलिए मुझे यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी भाभी ने तो माँ की बात सुनते ही मना कर दिया था। उनके चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वह कहने लगी कि क्या हो जाएगा अगर तुम कुएं में उतर गई, तो मर तो नहीं जाओगी ना। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारी पड़ोसन सीमा की बहू पिछले 5 सालों से उसके संतान नहीं हो रही थी। अब जब वह कुएं के अंदर गई तो भगवान ने उसे 3 बेटे दे दिए हैं। लेकिन भाभी ने अभी नहीं में अपना सर हिला दिया। वह कहने लगी, इसमें कुएं का कोई कमाल नहीं है, बल्कि भगवान ने ही उसे लड़की की किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा, तभी तो उसे 3-3 बेटे दे दिए। भाभी की बात सुनकर माँ का पर चढ़ गया। वह कहने लगी, इन चीज़ों में भगवान की कोई कृपा होती है? तुम जैसे नास्तिक लोग क्या समझो। मुझे पता है जो लड़कियां शहर से शादी करके आती है वह तो गांव वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। तुम भी अपने दिल में यही सोच रही होगी कि तुम्हारी सास को क्या पता है, यह तो यूं ही बातें बनाती है, मगर ऐसा नहीं है। इन चीज़ों में भगवान का खास आशीर्वाद होता है, भगवान के खास नज़र होती है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं अपनी बहू शहर से लेकर आऊं। मैं तो गांव की अपने जैसी सीधी सादी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर क्या करूं। जब मेरी दोस्त ने मेरे सामने अपने हाथ जोड़ दिए तो मुझे मजबूरी में तुम्हें अपनी बहू बनाना पड़ गया। मगर तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम मेरे दोस्त की बेटी हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो गया है। अगर तुम मुझे अब भी पोता नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें यहाँ से चला कर दूंगी और अपने बेटे के लिए गांव की ही कोई सीधी सादी लड़की लेकर आऊंगी। मेरे बेटों को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। माँ इतना कहकर अपने पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। भाभी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे उनकी तरफ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वह बहुत सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी, मगर मेरी माँ सुबह शाम उन्हें ताने देती और कोसती रहती थी, जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि वह शहर से आई थी, जबकि हम लोग गांव के रहने वाले थे। शाम में जब भाई अपने काम से वापस आए तो माँ ने भाभी को डराने के लिए उनसे भी कह दिया, रमेश, तुम दोनों पति पत्नी के पास बस 2 महीने का ही समय है। अगर तुमने इतने समय में मुझे खुशखबरी दे दी तो ठीक है, वरना तो फिर मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। माँ की यह बात सुनकर रमेश भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वह कहने लगे, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं। मेरी पत्नी रिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी है, समझदार है। उसने हमारे पूरे घर को संभाला हुआ है और अब आप मेरी दूसरी शादी बीच में कहाँ से लेकर आ गई। माँ कहने लगी कि समझदार तो गांव की लड़कियां भी होती है, लेकिन मुझे सिर्फ अपने पोते से मतलब है। अपने बात तुम यह ज़मीन जायदाद किसके नाम पर छोड़कर जाओगे। कोई तो तुम्हारा नाम लेने वाला होना चाहिए। मुझे तो हर हाल में पोता ही चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती। माँ की बात सुनकर भाई चुप ही रहे। माँ ने अचानक से भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी, तुझे मेरी कसम है, अगर मुझे 2 महीने के अंदर अंदर पोते की खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तू मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। माँ की यह बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और माँ से कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ अगर मैं आपको खुशखबरी ना दे पाया तो आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। भाई और माँ की बातें भाभी किचन में खड़ी हुई सुन रही थी। जब भाई ने माँ से दूसरी शादी के लिए हामी भरी तो भाभी का सर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने अपनी भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहने लगी,
फिक्र ना करे, भाई ने तो सिर्फ माँ का दिल रखने के लिए यह सब कुछ कह दिया होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन भाभी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कहने लगी, कोई भी इतनी बड़ी बात ऐसे ही मजाक में नहीं करता। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वह मुझे भी संतान दे दे। मैंने कहा, भाभी तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। फिर वह रात के खाने के लिए भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई। भाई एक ट्रे में भाभी के लिए खाना अपने कमरे में ही लेकर चले गए, लेकिन भाभी ने खाना नहीं खाया था। सुबह को भी वह कमरे से नहीं निकली। भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने कमरे में अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की होगी, मगर वह मानने के लिए तैयार नहीं होगी। बात ही कुछ ऐसी थी कि वह कैसे मान जाती। भाई भी खाना खाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। यह बात माँ को बहुत बुरी लगी थी। जैसे ही भाई घर से अपने काम के लिए निकले, माँ आंगन में तख्त पर आकर बैठ गई और अपना मुंह भाभी के कमरे की तरफ कर लिया। माँ ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रही थी कि कोई भी लड़का यूं ही किसी लड़की के पीछे नहीं आता। लड़की की तरफ से ही कोई इशारा मिलता है, तभी लड़का उसका दीवाना होता है। मैंने तो सीमा से कह दिया था कि तुम्हारी बेटी में ही कोई खराबी है, मगर वह तो मेरे पैर पड़ गई थी, हाथ जोड़ने लगी, कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है, आप उसको अपने बेटे के लिए पसंद कर लें। अगर यह लड़की शरीफ होती तो क्या उसकी यह तरीके की वजह से इसका पति बू घर से बाहर कम पर चला गया। मेरा बेटा 27 साल का हो गया है। आज तक बगैर नाश्ते के मैंने उसे घर से नहीं जाने दिया, मगर जब से यह शहरी औरत हमारे घर में आई है, तब से यही सब कुछ चल रहा है। मेरा मासूम सा बच्चा, इससे शादी करके तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। माँ भाभी को बहुत कड़वी कड़वी बातें सुना रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी यह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि कोई अपने दोस्त की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इतना बुरा व्यवहार तो कोई अनजाने के साथ भी नहीं करता। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि रिया भाभी जब शहर में रहती थी और कॉलेज जाया करती थी, तो आवारा लड़कों का एक गिरोह है उनका पीछा करने लगा था। उसके गिरोह का जो लीडर था, वह रिया भाभी से प्यार करने लगा था और उनसे शादी करना चाहता था। लेकिन वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था और ना ही उसका ताल्लुक किसी अच्छे ख़ानदान से था। वह एक आवारा किस्म का लड़का था, इसलिए आंटी ने उसका रिश्ता लेने से मना कर दिया। आंटी के सिर्फ एक ही बेटी थी, उसके अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था और उनके सर पर उनके पति का साया भी नहीं था। इन आवारा और गुंडे लड़कों ने तो साफ साफ कह दिया था कि अगर रिया की शादी उसके साथ नहीं हुई तो वह रिया को उठाकर ले जाएंगे। उन गुंडों की यह बात सुनकर आंटी के होश ही उड़ गए थे। इन हालात की वजह से आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अगर कोई और बात होती तो वह कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता गांव में नहीं करती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो उन्होंने माँ से कहा कि तुम मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ले लो। पहले तो यह बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। वह कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन जब माँ को पता चला कि भाभी के पीछे कुछ गुंडे लड़के लगे हुए हैं, तो उन्होंने आंटी से रिश्ता लेने से मना कर दिया था। वह कहने लगी कि दुनिया में मेरा एक ही बेटा है, अगर हमने इस तरह एक बिगड़ी हुई लड़की के साथ उसका रिश्ता कर दिया तो मुझे डर है कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह गुंडे तो उसे मार ही डालेंगे। कहीं वह लड़की अपना बदला मेरे बेटे से ना ले ले, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकती। लेकिन आंटी ने मेरी माँ के आगे अपने हाथ पैर जोड़ दिए थे, उनके पैरों में बैठ गई थी। कहने लगी, तुम मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वह गुंडे उसके साथ क्या करेंगे। मेरी माँ ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की बात मानने पर मजबूर हो गई। इस तरह रिया भाभी की शादी मेरे भाई के साथ हो गई। रिया एक बहुत ही अच्छी, सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उनको हमारे घर में आए हुए 1.5 साल हो गए थे, मगर मैंने उनमें कोई भी बुरी आदत नहीं देखी थी।
उन्होंने कभी भी मेरे भाई के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही किसी बात की कोई शिकायत की थी। यहाँ तक कि उन्होंने माँ को भी कभी किसी बात पर कोई जवाब तक नहीं दिया था। पूरे घर का काम भी वही करती थी, मगर फिर भी माँ उनसे नाराज़ ही रहती थी। माँ का यही कहना था कि शहर की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती। तब मैं अपनी माँ को समझाती रहती थी कि माँ, आप इस तरह भाभी को वो ना कहा करें। हमारी भाभी हर तरीके से एक बहुत अच्छी लड़की है, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। मगर माँ यह बातें कहाँ समझती थी। वह तो इसी बात के गुरूर में थी कि उनके दोस्त ने खुद हाथ जोड़कर अपनी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के लिए दिया था। इस वजह से वह अपनी नज़रों में भगवान बन बैठी थी और जो भी बात उनके मुँह में आती वह भाभी को सुना देती। माँ की यह तौर तरीके देखकर बहुत डरती रहती थी। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं जो कुछ वह भाभी के साथ कर रही है वह मेरे सामने ही ना आ जाए, कहीं अपने माँ के किए की सज़ा मुझे ना मिले। जब मैं अपनी माँ से यह बात कहती तो वह आगे से कहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो, तुम घर की चार दीवारी में पली बड़ी हो, तुम्हारे पीछे कौन सा कोई लड़के लगे हुए हैं जिसके वजह से तुम्हें ससुराल में जाकर यह सब बातें सुनानी पड़ेगी। वह तो बगैर सोचे समझे अपना मुंह फाड़ के यह सब बातें कह देती थी, जबकि मैं तो अंदर तक हिलकर रख जाती थी। खैर, माँ के चीखने चिल्लाने से भाभी डरकर कमरे से बाहर आ गई और चुपचाप नाश्ता बनाकर कर लिया। वह घर के कामकाज फिर से करने लगी थी, मगर मैंने उनके चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। जब वह किचन में काम कर रही थी तो मैं उनके पास चली गई। मुझे देखते ही वह मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, देख लो, तुम्हारी माँ मेरा घर उजाड़ना चाहती है और वह अपने लिए दूसरी बहू लेकर आना चाहती है। जब तुम्हारी दूसरी भाभी इस घर में आ जाएगी तो मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं भाभी को तसल्ली दी और उनसे बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहे। भाभी फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, जब तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी की हामी भर ली है तो भला उन्हें कौन रोक सकेगा। मगर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि मैं अपने पति को किसी दूसरी औरत का होते हुए नहीं देख सकती। मैं किसी भी हाल में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मैं हंसी और भाभी से कहने लगी, भाभी, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उनसे कहना कि वह आपको शहर लेकर चले जाएं और आपका चेकअप किसी अच्छे और बड़े डॉक्टर से करवाएं। भगवान की कृपा से आपके यहाँ भी संतान हो जाएगी। मेरा कहना भाभी को अच्छा लगा था तो एकदम से मुस्कुरा गई और मेरे गले लगकर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत एहसान है कि तुमने मुझे मशवरा दिया। मैं आज ही रमेश से बात करती हूँ। फिर ऐसा ही हुआ कि 3 दिन बाद भाभी को भाई शहर लेकर चले गए। माँ ने तो उनसे बहुत मना किया, मगर वह कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कहा कि माँ, जो बातें आपको करने वाली होती है। जब वह दोनों वापस आए तो भाई बिल्कुल नॉर्मल से थे, मगर भाभी का चेहरा कुछ उतरा हुआ था। मैं भाभी के पास गई और बोली, मुझे पता है आप अपने घर छोड़कर आई हैं, इसी वजह से आप बहुत परेशान होगी और उदास भी होगी। आपका दिल अपनी माँ का घर छोड़कर आने का नहीं कर रहा होगा, मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करूँगी। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, नहीं, यह बात नहीं है, मेरी परेशानी की वजह कुछ और ही है। क्या बात है? मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भाभी मुझे कोई ऐसी बात बताएंगी कि मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। भाभी ने रोते हुए मुझे बताया कि वह बांझ है, वह कभी भी माँ नहीं बन सकती है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं भाभी से कहने लगी कि यह कैसे हो सकता है। भाभी कहने लगी, मुझे तो खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे खुद यकीन था एक दिन मेरे बच्चे खेलेंगे। मेरे घर में भी बच्चों की
किलकारी की आवाज़ गूंजेगी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं बोली, भाभी, भाई इस बारे में क्या कहते हैं? तो भाभी ने कहा कि वह मेरा पूरा साथ देंगे। अगर मैं उन्हें संतान नहीं दे सकती तब भी वह मुझे नहीं छोड़ेंगे और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। भाभी ने अपना सर झुका दिया और कहने लगी, मेरे सामने तो उन्होंने यही कहा है कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, मगर तुम तो सब कुछ जानती हो ना, पहले ही अपनी माँ के सर की कसम खा चुके हैं। मुझे तो यही लगता है। आप क्या करेंगी? मेरी मंजिल क्या है? उसी समय में भाभी से कहा, आप एक बार माँ की बात मान लो और उनकी खुशी के लिए कुएं में उतर जाओ। मैं जानती हूँ आपको डर लगता है, मगर फ़िलहाल आपके लिए यही ठीक रहेगा। माँ कम से कम 2-3 महीने तो इंतज़ार कर ही लेंगे। जब 2-3 महीने के बाद भाई की शादी का कहेंगे तो आप एक बार फिर से कुएं में उतर जाइएगा। इस तरह है हम माँ के सामने भाई की दूसरी शादी से टालते रहेंगे और फिर आखिर में वह दिन भी आ जाएगा जब भाई में इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी कि वह खुद माँ से कह देंगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। भाभी को सोचकर बोली कि तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे अपनी इस पानी से बहुत डर लगता है। मैं बोली, भाभी आप अपने डर को छोड़ दें। अपने पति को खोने से तो बेहतर है कि आप एक बार कुएं में उतर जाए। जब इस बार माँ से कहेंगी कि मेरे साथ कुएं पर चलो तो आप फ़ौरन मान जाना। भाभी ने मेरी बातों पर हामी सर हिला दिया। माँ ने जब भाई से पूछा कि रिया के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है तो भाई बोले, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और बच्चे पैदा होने में जो देर हो रही है वह भगवान की तरफ से ही है। माँ कहने लगी, रिया अभी भी तुम्हारे पास समय है, मेरे साथ कुएं पर चलो। मैं बहुत सी बार औरतों को संतान को जन्म देते हुए देखा है, तुम तो फिर भी पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है। इस हालत में तो तुम्हें जल्दी ही बच्चा हो जाएगा। भाभी कहने लगी, माँ जी अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ। भाभी की बात सुनकर माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह जल्दी से उठकर भाभी का माथा चूमने लगी और कहने लगी, अगर तुम मेरी यह बात पहले ही मान लेती तो मैं तुम पर इतना गुस्सा नहीं करती। चलो जल्दी से अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जाती हूँ। भाभी ने सर हिला दिया और उठकर कमरे में चली गई। भाभी जब कमरे से बाहर आई तो मुझसे कहने लगी कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मेरे साथ सब कुछ अच्छा करें। मैं भी उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहने लगी कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। भाभी माँ के साथ चली गई। 3 घंटे बाद ही वह लोग वापस आए। जब भाभी वापस आई तो मैं उनसे पूछा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो वह उदासी से बोली, अभी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस करने हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख लूँगी। मुझे भाभी की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। उसी समय में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि मेरी भाभी के लिए सब कुछ आसान कर दे और उन्हें संतान की खुशी दे दे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन भाभी किचन में काम करते हुए चकराकर नीचे गिर गई। भाभी को गिरता हुआ देखकर मेरी चीख निकल गई। यह तो भगवान का शुक्र था कि उस समय भाई घर पर ही थे। भाई फौरन भाभी को उठाने किचन में आए और भाभी को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले जाकर लिटा दिया। मैंने उनके ऊपर पानी के छींटे डाले जिससे वह होश में आ गई थी। माँ कहने लगी, रमेश जल्दी से जाओ और दाई को बुलाकर लेकर आओ, मुझे तो लगता है कि कोई खुशखबरी है। भाभी कहने लगी, कोई खुशखबरी नहीं है माँ, अभी इतनी जल्दी खुशखबरी कहाँ से आ सकती है। असल बात यह है कि आजकल मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मुझे हर समय यही फिक्र लगी रहती है कि क्या मैं माँ बन पाऊँगी या नहीं। बस इसी वजह से चकराकर गिर गई और कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद आराम करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। मगर माँ तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने ज़बरदस्ती भाई को भेज दिया। वह दाई को बुलाकर लेकर आए। दाई ने जब भाभी को चेक किया तो वह कहने लगी, मुबारक हो, तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है।
वह उम्मीद से है। यह खबर सुनकर मैं और भाभी और भाई तीनों दंग रह गए थे। जब माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी, उन्होंने जल्दी से अपने फर्श से 500 रुपये निकाले कर भाई के हाथ में रखे और कहने लगी, जो जाओ इन पैसों से मिठाई लेकर आओ, मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगी। भगवान ने मुझे इतने दिनों बाद खुशखबरी दी है। लेकिन भाई ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगे, माँ मुझे आजकल इन दाइयों पर यकीन नहीं है, इसलिए आप इतनी खुशी ना मनाएं। आज के दौर में तो दाई का भरोसा ही नहीं। जब रिया आपसे कह रही है कि वह माँ बनने वाली नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा। अगर आप पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे तो सब में हमारा मजाक उड़ेगा। माँ को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, रमेश, मुंह अच्छा ना हो तो इंसान को बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। भगवान ने आज मुझे खुशखबरी सुनाई है तो तुम यह सब कुछ कह रही हो, मेरी खुशी को मातम में बदल रहे हो। तुम चुपचाप जाकर मिठाई लेकर आओ। भाई ने अभी भी नहीं में सिर हिला दिया। वह कहने लगी, माँ जब तक मैं शहर के डॉक्टर से अपनी पत्नी का चेकअप नहीं करवाऊंगा, मैं कोई मिठाई नहीं बांटूंगा। और मैं आपसे भी यही कह रहा हूँ कि खबर अभी आप किसी को नहीं बताइएगा, सिर्फ अपने तक ही रखना। माँ कहने लगी, तो फिर इंतज़ार किस बात का है? जल्दी से बस की टिकट करो, हम तीनों नहीं बल्कि चारों जाकर भूमि का चेकअप कराते हैं। वह तो कल का भी इंतज़ार करने के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए भाई को मजबूरन शाम 6 बजे की टिकट करवानी पड़ी। हम चारों भाभी के घर ही जा रहे थे। भाभी सारे रास्ते में बहुत ज़्यादा उदास और परेशान थी, जबकि माँ की तो जान पर बनी हुई थी। वह भाभी को हंसाने की कोशिश कर रही थी और कहने लगी, अगर तुम इस तरह नाराज़ रहोगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खुश रहो ताकि मेरा होने वाला पोता खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा हो। माँ की यह बातें सुनकर भाभी और ज़्यादा परेशान होने लगी। खैर, हम रात को देर से ही आंटी के घर पहुँचे थे। माँ तो चाहती थी कि इस समय जाकर भाभी का चेकअप करवाएं, मगर आंटी ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, आप सुबह आराम से डॉक्टर के पास जाना। सुबह 9 बजते ही माँ ने शोर मचा दिया था कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है। भाई ने माँ से कहा, माँ भगवान का नाम ले और थोड़ा सब्र करें, अभी तो अस्पताल भी नहीं खुले होंगे। और फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से माँ ने 10 बजे तक का इंतज़ार किया और 10 बजते ही माँ शोर मचाकर भाभी को अस्पताल लेकर चली ही गई। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र थी। मुझे यही लग रहा था कि जब वह लोग वापस आएंगे तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ होगा, मगर यह तो चमत्कार ही हो गया था। जब वह तीनों वापस आए तो वह खुशी से खुला नहीं समा रहे थे। भाभी तो जगमगा रही थी। मैं बोली, क्या हुआ? भाभी मेरे गले लग गई और कहने लगी, चमत्कार हो गया है। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कोई भी करामात पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन माँ ठीक कहती थी। शहर में पिछली बार जिस डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गई थी, आज भी उसी डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो वह डॉक्टर भी हैरान रह गई। वह कहने लगी, यह तो नामुमकिन है, यह कैसे हो गया? मुझे तो किसी भी हाल में नहीं लगा कि तुम माँ बन पाओगी, तो यह तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं तो खुशी से पूरे घर में नाचने लगी थी। इसके बाद हम 3-4 दिन आंटी के घर पर ही रहे और फिर वापस अपने घर आ गए। घर वापस आते ही पूरे मोहल्ले के लिए मिठाई की टोकरी घर पर लेकर गए। माँ सब लोगों का मुँह मीठा करवाया। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर यह सब कैसे मुमकिन है। जब शहर के एक बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि भाभी भांज है, तो फिर वह एक कुएं की वजह से वह संतान कैसे पैदा कर सकती है? मुझे तो शुरू से ही ऐसी चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। अब तो मेरा शक और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मैं शुरू से ही सस्पेंस वाली डाइजेस्ट पढ़ा करती थी। जब और मैं किसी का कोई राज खुलता तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी भी ज़िंदगी में यह मौका आया था कि मैं एक राज को खुद से खोलूं। यह काम मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि घर वालों से चोरी छुपे मैं इस राज तक ज़रूर पहुंचूंगी। और इसके लिए मैंने अपनी एक दोस्त आरती से मदद लेने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि आरती, मैं गांव की मशहूर कुएं का
राज जानना चाहती हूँ। तो वह कहने लगी कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ। बस फिर हम दोनों ने यह फैसला किया कि हम दोनों दोस्त एक दिन भेष बदल कर इस कुएं पर जाएंगे। आरती ने हमें हामी भर ली और फिर हम दोनों अगले दिन चादर पहनकर अपने आप को छुपाकर इस कुएं पर चली गई। मुझे तो लगा था कि वह कुआं वीरान होगा, वहाँ कोई भी आदमी नहीं होगा, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो कुएं के पास ही एक औरत बैठी थी। वह कहने लगी, तुम दोनों को क्या परेशानी है? मैं जल्दी से आगे बढ़कर बोली, सिर्फ मुझे परेशानी है, मुझे संतान चाहिए। यह मेरी देवरानी है, मेरे साथ ऐसे ही आई है। कुएं के पास बैठी औरत कहने लगी, मुझे लोग बीवी जी कहते हैं और मैं इस कुएं की रखवाली पर बैठी रहती हूँ। तो मुझे 500 रुपये दे दो और फिर इस कुएं में एक डुबकी लगा लो, फिर तुम्हें भगवान की मदद से संतान हो जाएगी। 500 के बारे में सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मगर मेरी दोस्त आरती ने अपने फ़र्ज से 500 निकाल कर उसे औरत को दे दिए और फिर उसे औरत ने मुझे इस कुएं में जाने की इजाज़त दे दी थी। जब मैं कुएं से बाहर आई तो उसे बीवी जी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और मेरे हाथ में एक पैकेट रख दिया। वह कहने लगी, यह दवाई तुम्हें पूरे 1 हफ्ता अपने खाने में मिलाकर खानी है। भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। आरती ने मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मैं भी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि हमारे इतने पैसे भी खर्च हो गए, हमारे हाथ यहाँ का कोई राज भी नहीं आया। इसलिए मैं जल्दी से उनसे कहा कि बीवी जी, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। असल में शहर से आई एक रिपोर्टर हूँ। मुझे पता चला था कि यह कुआं बहुत मशहूर है। आप मुझे इस कुएं के राज के बारे में नहीं बताओगी तो मैं आपके पूरी मीडिया में बदनाम कर दूंगी। आप पर धोखाधड़ी का केस भी हो सकता है। पुलिस भी आपको पकड़ कर लेकर जा सकती है। मेरी ऐसी बातें सुनकर बीवी जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर उस औरत ने जो कुछ भी हमें बताया वह बहुत दुख की बात थी। वह औरत हमारे गांव की नहीं थी, बल्कि दूसरे गांव से आई थी। वहाँ पर ही उसका पूरा खानदान रहा करता था, मगर वहाँ पर बाढ़ आ गई थी और सब कुछ बहा कर ले गई। उसके माता पिता भी उस बाढ़ में बहकर चले गए। सारे रिश्तेदार भी ख़त्म हो गए और जो उसके घर की ज़मीन थी उसे पर भी गांव के चौधरी लोगों ने कब्जा कर लिया था। उस लड़की के पास रहने के लिए अब कोई भी ठिकाना नहीं था और ना ही कोई रिश्तेदार बचा था। वह अकेली रह गई थी। वह जगह जगह मारी मारी फिर रही थी और फिर इस तरह वह हमारे गांव में आ गई। मगर यहाँ भी लोगों ने 2 वक्त की रोटी देने के बाद उसे पर अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। वह सर छुपाने की तलाश में इस कुएं तक जा पहुंची थी। यहाँ पर रहने तो लगी थी, मगर उसे अपना पेट पालने के लिए कुछ खाने की भी ज़रूरत थी। मगर उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर वह कहाँ से अपने खाने पीने का इंतज़ाम करती। वह लड़की एक हकीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाप दादा बहुत ही बड़े और मशहूर हकीम थे। उसने लोगों को पहले ही दवाई देकर काम करना चाहा, मगर लोगों ने इसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तब उसने सोचा कि वह इस गांव के कुएं के बारे में यह बात उड़ा दे कि जो भी बांझ औरत इस कुएं में उतरेगी वह संतान वाली हो जाएगी। और फिर उसने इस कुएं को करामती कहकर लोगों को अपनी तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। और फिर यही हुआ। उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि इस कुएं पर भगवान का आशीर्वाद है और जो भी औरत इसमें डुबकी लगाएगी वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर जब कोई औरत इस कुएं में डुबकी लगाने आती, यह उसे अपने हाथ की बनी हुई दवाई खाने के लिए दे देती। दरअसल वह जड़ी बूटियाँ थी जिसके अंदर की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती और उसके शरीर की सारी बीमारियों का इलाज हो जाता। इंसान तो प्रार्थना कर सकता है, दावा कर सकता है, लेकिन असर तो भगवान ने करना होता है। फिर यूं ही हुआ कि बीबी जी के हाथ में भगवान ने करामात रख दी। वह जिसको भी वह जड़ी बूटियां वाली दवाई देती उसको यहाँ संतान हो जाती और लोग यही समझते रहे कि इसमें कुएं का कोई करिश्मा है।
अब वह लोग भी बीवी के पास आने लगे थे जो हकीम का सुनकर कभी नहीं आते थे। इस तरह बीवी की मेहनत से करके अपना गुजारा कर रही थी। उसने बहुत सी औरतों की मदद की थी। मैं जब उनकी सारी बात सुनी तो उनसे बोली कि बीबी जी, आप फिक्र ना करें, हम आपका राज ही रखेंगे। आपका यह राज कभी कोई नहीं जान सकेगा। उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों वापस घर आ गई थी। हम यह सोचने लगी पर मजबूर हो गई थी कि इस औरत ने कितनी खूबसूरती के साथ गांव की औरतों की बीमारियों को ठीक कर दिया था और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम भी कर लिया था। इस औरत की वजह से मेरी भाभी तलाक से बच गई थी और मैं हर औरत को यही मशवरा देती हूँ कि वह भी उस कुएं के पास जाए, क्योंकि इस कुएं में भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ भी हंस देती और कहती, देख ना, तो मेरी बात मान ही गई। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मैंने कोई भी बात बगैर सच्चाई जाने नहीं मानी थी। मुझे तो इस कुएं का राज मालूम हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि राज किसी और को मालूम हो जाए, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बीवी जी की रोजी रोटी बंद ना हो जाए और बाकी औरतों की भी बीमारियां ठीक होनी बंद ना हो जाए। सच बात, भगवान हर किसी की मदद करता है, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।